नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो रिसर्च का है और वो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में आता है। तो यहाँ पर मैं जो पेपर 2 को ध्यान में रखकर यहाँ पर डिप्ट में रिसर्च डिज़ाइन के बारे में पढ़ा रही हूँ, जो हमारा स्टेप्स ऑफ रिसर्च का एक पार्ट है। ओके, तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च में जिसके रिसर्च के जो स्टेप आते हैं उसमें रिसर्च डिज़ाइन का स्टेप आता है और उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर रिसर्च डिज़ाइन को डिप्थ में पढ़ा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम जान लें। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन डाली जाती है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले दोस्तों बता देती हूँ कि टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, यानी कि रिसर्च डिज़ाइन के दो प्रकार हैं, दो टाइप्स हैं। वो है प्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन और दूसरा है अप्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन। प्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन को हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन और अप्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन को बोलते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में आपको डिप्ट में सारे के सारे उसके टाइप्स बता दिए। हर एक एक वीडियो में उसे डिवाइड करके मैंने आपको वो अच्छे से समझा दिए। अगर आप इस चैनल पर आज ही आए हैं और नए हैं तो आगे की वीडियो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। चलिए, अभी हम फिलहाल बात करते हैं प्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन की, जिसे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। और उसमें भी यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन आखिर है क्या। ओके, ये नए लोगों के लिए मैं हर बार हर वीडियो में बता रही हूँ, तो यहाँ पर शॉर्ट में बता रही हूँ आपको कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है। तो आईवी जो होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक हमारा होता है हमारे रिसर्च में डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की क्या चेक किया जाता है, इफेक्ट चेक की जाती है। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट पड़ रही है उसे जानने की कोशिश की जाती है। ओके, तो जिस पर अगर इफेक्ट हो रही है वो हमारा चर होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, जिसे हम शॉर्ट में डीवी कहते हैं, और जिसकी इफेक्ट हो रही है तो वो हमारा होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे हम आईवी के नाम से भी जानते हैं। ओके, चलिए, इतना क्लियर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आईवी और डीवी के बारे में। अब देखिए, यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है उसमें क्या होता है कि जो हमारा आईवी होता है ना, तो आईवी में हम क्या कर पाते हैं, जोड़ तोड़ कर पाते हैं, यानी कि उसे बढ़ा या घटा सकते हैं। ओके, आईवी में हम उसकी जो असर होती है उसे बढ़ा घटा सकते हैं। ओके, तो ये हमारा आईवी के बारे में पहला यहाँ पर बन गया पॉइंट। ओके, चलिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में दूसरी बात क्या आती है। तो जब भी प्रयोज्य का सिलेक्शन किया जाता है वो रैंडमली तरीके से किया जाता है। किस तरीके से? रैंडमली तरीके से किया जाता है। ओके, और ये उसके प्रायोजक का चयन की बात हुई। अब देखिए, प्रायोजक को हम क्या करते हैं, ग्रुपों में बांट देते हैं। तो जब हम उन्हें ग्रुपों में बांटेंगे तो उन ग्रुपों में बांटने की जो प्रोसेस होती है उसे हम यादृच्छिक आवंटन कहते हैं, जिसे हम कहते हैं रैंडमली असाइनमेंट। क्या कहते हैं? रैंडमली असाइनमेंट। ओके, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ कि रैंडमली असाइनमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं कि समूह में उसे विभाजित करते हैं। तो जब समूह का विभाजन करना होता है तब हम वहाँ पर कौन सी विधि यूज़ करते हैं? रैंडमली असाइनमेंट। तो ये तीन बातों जो होती है वो हमारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में आती है। फिर जाकर यहाँ पर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस भी होता है, और उसमें हम जो स्टेटिस्टिकल टेस्टिंग होते हैं, परीक्षण होते हैं, उसका उपयोग करते हैं। जिस तरीके से टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, ओके, मान विटनी यू है। तो ये सारे जो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं उसका यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। ओके, तो ये चार बातें आपको यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में याद रखनी है, जबकि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में ये सब नहीं होंगे। ओके, चलिए, अब आगे देखते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है उसके कितने टाइप्स हैं। तो उसके टोटल 7 टाइप्स हैं। उनमें से हमने कितने देखे उसके बारे में मैं बता देती हूँ। हमने पहला देख लिया है, दूसरा भी देख लिया है, तीसरा भी देख लिया है। अब हम आ गए हैं चौथी टाइप पर आ गए हैं। तो हमारे ये चौथा टाइप से यादृच्छिकृत एक मार्गीय एनोवा डिज़ाइन। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। इसे हम अच्छे से पढ़ लेंगे। यादृच्छिकृत
एक मार्गीय एनोवा डिज़ाइन, जिसे हम इंग्लिश में अगर बोले तो रैंडमाइज वन वे एनोवा डिज़ाइन। ओके, काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये तो पता होता है कि वन वे एनोवा होता है, टू वे एनोवा होता है ना। तो ये जो वन वे एनोवा रिसर्च डिज़ाइन है वो आखिर है क्या, तो उसे हम आज समझने वाले हैं। तो रैंडमाइज वन वे एनोवा डिज़ाइन, तो चलिए देखते हैं इस डिज़ाइन में आखिर है क्या। तो इस डिज़ाइन में 3 या 3 से अधिक समूह होते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कितने समूह होंगे, तो यहाँ पर 3 समूह होंगे। मान लीजिए ABC, ये 3 या उससे भी ज़्यादा समूह यहाँ पर हो सकते हैं। ओके, वन वे एनोवा में, जिनका चयन जीव संख्या का मतलब होगा पूरी पॉपुलेशन। मान लीजिए आप कोई एक चलिए मान लीजिए कोई एक स्टेट पर आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो पूरे स्टेट की जो जनसंख्या होगी, टोटल जनसंख्या होगी, उसे ही हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। ओके, पूरी जो जनसंख्या होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। ओके, तो पॉपुलेशन से हम क्या करेंगे, यादृच्छिक ढंग से कुछ हमें प्रयोज्य के लिए हम उनका चयन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारी जो कोई स्टेट है, मान लीजिए गुजरात स्टेट है। ओके, गुजरात स्टेट है, तो अब देखिए इसकी गुजरात स्टेट है, तो उसकी जो जनसंख्या है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि 3 लाख यहाँ पर जो जनसंख्या है, तो अब क्या होगा, तो 3 लाख अगर जनसंख्या है, तो उनमें से क्या आप 3 लाख लोगों पर रिसर्च कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको सैम्पलिंग करनी होगी। इसके बारे में मैं आगे के टॉपिक यूनिट में बताने वाली हूँ। ओके, ये जो इसके बाद का जो स्टेप आएगा वो वही होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं कुछ लोगों को ऐसे चुन लूँगी जिन पर मुझे प्रयोग करना है। ओके, तो मान लीजिए कुकर में जो हम चावल पकाते हैं, तो चावल में कुकर के पूरे चावल को हम चम्मच में लेकर एक एक करके नहीं दबाते हैं ना। पूरे कुकर के चावल हम चेक नहीं करते कि पक गए या नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, चम्मच से थोड़े से चावल निकालते हैं उनमें, और उन चावलों को क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि ये पके हैं या नहीं। और चम्मच वाले अगर चावल पक गए हैं, तो इसका मतलब हम ये समझ लेते हैं कि पूरे कुकर के चावल पक गए हैं। तो बस यही यहाँ पर पॉपुलेशन वाली बात हो गई। तो पूरे कुकर के जो चावल है वो हमारा क्या हो गया, पॉपुलेशन हो गया। और कुकर में से हमने जो एक चम्मच में थोड़े से चावल लिए थे चेक करने के लिए, वो चावल हमारे क्या हो गए, सैंपल हो गए। क्या हो गए, सैंपल हो गए। ओके, ये मैं आपको डिप्ट में पढ़ाने वाली हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो 3 समूह होते हैं, उनके लिए 3 समूह के लिए जो प्रयोज्य हमें लेना है, उन प्रयोज्यों की हम संख्या किस तरीके से चयन करेंगे, तो यादृच्छिक रूप से, यानी कि हम रैंडमाइज सिलेक्शन करेंगे यहाँ पर। ओके, और रैंडमली सिलेक्शन करके क्या करते हैं, तीनों समूहों को एक अलग अलग दिया जाता है। देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, समूह 3 होंगे। समूह कितने होंगे हमारे, 3 समूह होंगे, और उनको अलग अलग क्या दिया जाएगा, एक्स दिया जाएगा। देखिए IV हमारा एक ही होगा, IV मतलब एक्स IV को एक्स भी बोल सकते हो। ओके, IV हमारा एक ही होगा, लेकिन IV के 3 टाइप्स होंगे। कितने होंगे, 3 टाइप्स होंगे, यानी कि 3 स्तर होंगे उसके। तो हमने 3 समूह लिए हैं, तो हम 3 स्तर लेंगे। कितने लेंगे, 3 स्तर लेंगे। अगर हमारे स्तर 4 बनते हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 समूह लेंगे। अगर हमारे IV के स्तर 5 बनते हैं, तो हम कितने लेंगे, तो हम ग्रुप 5 लेंगे। इसी तरीके से जितने IV के आपके स्तर बनते हैं अंदर से, उतने स्तर के आपके उतने समूह लेने। लेकिन यहाँ पर एक बात ये याद रखनी है कि मिनिमम आपको कितने लेने हैं, 3 समूह तो मिनिमम लेने ही है, तब जाकर आप उसे वन वे एनोवा कह सकोगे। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, ये तीनों समूहों को अलग अलग एक्स दिया जाएगा, यानी कि IV के जो 3 हमने स्तर देखे, उन तीनों स्तर को अलग अलग स्तर होंगे तीनों, है ना। तो ये तीनों स्तर अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर ग्रुपों में, यहाँ पर एक स्तर में A ग्रुप, यहाँ B ग्रुप में दूसरा स्तर, और C ग्रुप में तीसरा स्तर। इस तरीके से हम उन्हें IV देंगे। ओके, चलिए, यानी कि IV एक ही होता है, पर उसके 3 मान होंगे। देखिए मैंने ये बता दिया आपको कि
एक मान के अंतर्गत एक एक समूह कार्यरत रहेगा, वो भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। चलिए, तीनों समूहों में आवंटन यादृच्छिक ढंग से किया जाएगा। देखिए, जब हम इन समूहों का सबसे पहले पूरी पॉपुलेशन में से मान लीजिए मैंने 30 लोगों को मान लीजिए, चलिए यहाँ पर मैंने 3 लाख का आपको बताया था ना, तो 3 लाख जो मैंने पॉपुलेशन है उनमें से मान लीजिए मैं 300 लोगों को चुनती, कितने 300 लोगों को मैं यहाँ पर चुनती हूँ अपने रिसर्च के लिए। तो ये मैं रैंडमली तरीके से यहाँ पर लिया है 300 लोगों को। अब मुझे इन्हें क्या करना है, 3 ग्रुपों में डिवाइड करना है। तो हर एक ग्रुप में 100 लोग आएंगे, है ना। तो इनमें से भी मैं क्या करूँगी, इनका भी विभाजन करूँगी 3 ग्रुपों में, लेकिन किस तरीके से, रैंडमली तरीके के। ओके, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है वहाँ पर रैंडमली ही यूज़ होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं रैंडमली तरीके से क्या करूँगी, इन 300 को 3 ग्रुपों में बांट दूंगी। यानी कि ए ग्रुप में हमारे 100 होंगे, बी ग्रुप में हमारे 100 होंगे और सी ग्रुप में भी हमारे क्या होंगे, 100 होंगे। इस तरीके से मैं इन्हें रैंडमली तरीके से इन 100 लोगों को क्या करूँगी, चुनूंगी। ओके, और उनको 3 समूह में बांट दूंगी। उसी को हम क्या कहते हैं, समूह में जो विभाजन करते हैं उसी को हम रैंडमली रैंडमली असाइनमेंट किया वो बोलते हैं। ओके, यानी कि रैंडमली असाइन किया। चलिए, उसके बाद बोलते हैं इसके बाद तीनों समूहों की माप डीबी पर की जाएगी। देखिए, ये 3 समूहों को मैंने जब बना दिया तो इन तीनों समूहों को मैं क्या करूँगी, एक्स दूंगी। ओके, एक ही आईवी के 3 स्तर, अलग अलग स्तर हैं, उन्हीं 3 स्तरों को मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी 3 ग्रुपों में, अलग अलग स्तरों को। ओके, और उसके देने के बाद में डीवी का यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर इन तीनों का क्या इफेक्ट हुआ है उसे मैं चेक करूँगी, तीनों ग्रुपों में चेक करूँगी। ओके, तो इस तरीके से उसके बाद में क्या करूँगी, डीवी पर के प्राप्तांकों का माध्य प्राप्त करूँगी, यानी कि उनका मीन निकालूंगी। ग्रुप ए में जितना प्राप्तांक हमें प्राप्त हुआ होगा उसका मीन निकालूंगी, ग्रुप बी में जितना प्राप्तांक मिला होगा उसका भी मीन निकालूंगी, और सी में भी जो प्राप्तांक मिले होंगे उनका भी मीन निकालूंगी। और मीन निकालने के बाद में क्या करूँगी, उसकी सार्थकता कितनी है उसकी जाँच के लिए मैं एफ टेस्ट अप्लाई करूँगी, और एफ टेस्ट के द्वारा मैं उसमें से जो डाटा है उसका एनालिसिस स्टेटिस्टिकल वे से करूँगी और कुछ निष्कर्ष पर पहुँचूँगी, यानी कि कंक्लूजन पर पहुँचूँगी कि ये 3 स्तरों की ये 3 ग्रुपों पर क्या क्या इफेक्ट हुई है। ओके, तो इस तरीके से ये पूरी डिज़ाइन बताती है। चलिए, अब आते हैं इस डिज़ाइन का संकेतन आखिर किस तरीके से हम कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताए थे ग्रुप कितने हैं, हमारे 3 हैं। तो हम देखिए सबसे पहले रैंडमली प्रयोजों को लेते हैं। तो यहाँ पर रैंडमली यूज़ होता है तो उसका हम आर लिखते हैं, मैंने आपको आगे की डिज़ाइन में भी बताया। ओके, आर का मतलब होगा रैंडमली। ओके, चलिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, ग्रुपों को 3 ग्रुपों को एक्स देते हैं, है ना, सबको एक्स देते। तो ये x1 हो गए, x2 हो गए और ये x3। ये एक ही आईवी के 3 स्तर है। यहाँ पर याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आईवी एक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने, एक ही है, लेकिन उसके स्तर कितने हैं, 3 हैं। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, x देने के बाद उन लोगों का ऑब्जर्वेशन करेंगे, यानी कि O1, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन 2 और यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वेशन 3। ओके, इस तरीके की ये जो है क्या बनेगी, हमारी रिसर्च डिज़ाइन बनेगी, किसके, रैंडमाइज वन वे एनोवा की डिज़ाइन इस तरीके से हमारी बनेगी। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब एग्जाम्पल के थ्रू से इस डिज़ाइन को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए मैं रिसर्चर हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ कि शिक्षण की 3 विधियों से गणित पढ़ाए जाने से गणित कौशल पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, मैं 3 विधियों का यूज़ करती, विधि तो ये देखिए यहाँ पर मैंने मेथड लिया है ना, यहाँ पर मैंने क्या लिया है, मेथड्स लिया है। तो ये मेथड्स हमारा क्या हो गया, आईवी हो गया। ओके, लेकिन इनमें ये आईवी के मैंने 3 विधियाँ ली, कितनी, 3 विधियाँ, यानी कि इसका 3 स्तर हो गया, कहलाएगी क्या, विधि ही कहलाएगी। लेकिन विधियों में भी उसके टाइप्स होते हैं ना, तो उसके ये स्तर मैंने 3 ले लिए। चलिए, मान लीजिए 3 स्तर में कौन कौन से ले लेती हूँ। एक में ले लेती हूँ लेक्चर मेथड, एक में क्या ले लेती हूँ, लेक्चर मेथड। ओके,
दूसरा मैं ले लेती हूँ डेमोस्ट्रेशन ले लेती हूँ, ओके, डेमोस्ट्रेशन ले लेती हूँ। और तीसरा मान लीजिए मैं ले लेती हूँ डिस्कशन मेथड, ओके। डेमोस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रदर्शन विधि, और जो डिस्कशन होता है उसे परिचर्या चर्चा कहते हैं ना। तो यहाँ पर डिस्कशन मेथड ले लेती हूँ। अब देखिए ये तीनों विधियाँ, ये आईवी एक है, विधियों में ही आती है, लेकिन ये उसकी विधि के प्रकार है, ओके। तो आईवी हमारा विधियाँ है, शिक्षण की विधियाँ जो है वो हमारा क्या है, आईवी, और वो एक ही है, लेकिन उसके मैंने 3 स्तरों में उसे बांटा है, यानी कि उनकी 3 अलग अलग विधियों को मैंने यहाँ पर लिया है, ओके। तो ये हमारा 3 स्तर हो गया। अब गणित पढ़ाए जाने से गणित कौशल पर क्या इफेक्ट होती है उसके बारे में मुझे अगर अब अध्ययन करना है तो मैं क्या करूँगी, मान लीजिए मेरे पास 100 बच्चे हैं और उन 100 बच्चों में से मैं कितने बच्चों को चुन लूँगी, मुझे 30 बच्चे चुनने हैं। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए यादृच्छिक रूप से सिक्का उछालकर या फिर चिट्ठियाँ बनाकर मैं 30 लोगों को यहाँ से 100 में से 30 लोगों को मैंने चुन लिया। अब मैंने 30 लोगों को मैंने चुना है, तो उसमें से अब मैं क्या करूँगी, उनका ग्रुप में डिवाइस तो करना पड़ेगा ना मुझे। तो उनको ग्रुप में मुझे, क्योंकि मेरे पास 3 स्तर है, 3 विधियाँ हैं, तो 3 विधियों में मुझे उस समूहों को बांटना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर भी सिक्का उछालकर या फिर चिट्ठी विधि से या फिर यादृच्छिक जो रैंडमली जो विधियाँ होती है उनमें से किसी भी विधि का यूज़ करके मैं क्या करूँगी, इन लोगों को 3 समूहों में बांट दूँगी। देखिए यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, प्रयोज्य 100 में से 30 प्रयोजों को मैंने चुना रैंडमली तरीके से, मैं यहाँ पर R लिखती हूँ। अब इसे 30 लोगों को भी मैं क्या करती हूँ, 3 समूहों में बांटती हूँ, A B C, ओके। वो भी किस तरीके से, रैंडमली तरीके से, ओके। मैंने अब 3 समूहों में इन तीनों को बांट लिया। अब मुझे ये तय करना है कि मुझे A समूह में कौन सी विधि अपनानी है, B में कौन सी अपनानी, C में कौन सी अपनानी। तो फिर से मैं क्या करूँगी, फिर से मैं रैंडमाइज विधियों का यूज़ करके ये तय करूँगी कि चलिए ग्रुप ए में लेक्चर मेथड यूज़ करूँगी, ग्रुप बी में मैं डेमोस्ट्रेशन और सी में मैं डिस्कशन विधि का यूज़ करूँगी। वो भी मैं यहाँ पर रैंडमली तरीके से ही यहाँ पर विभाजित करूँगी। चलिए यहाँ पर हमारा विभाजन कंप्लीट हो गया, यानी कि हर एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट आ गए, 10 स्टूडेंट आ गए, ओके। रैंडमली तरीके से हमने लिए हैं, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ पर समूह ए है हमारा, ओके, ये बी है और ये सी है। तो तीनों में मैंने 10-10 बच्चे ले लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, 6 डे के लिए क्या करूँगी, 6 डे के लिए 6 डेज के लिए मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर लेक्चर मेथड यूज़ करूँगी। क्या लिख भी नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर लेक्चर मेथड यूज़ करूँगी, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, डेमोस्ट्रेशन यूज़ करूँगी, और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, डिस्कशन मेथड यूज़ करूँगी, ओके। चलिए ये हमारा 3 टाइप बन गया, यानी कि 3 विधियों को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब 6 डे के लिए मैं इसे यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, यानी कि मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, x दे दिया, यानी कि इसे हम IV भी बोलेंगे, ओके। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ग्रुपों को, हर एक ग्रुपों को एक साथ यहाँ पर क्या कर रही हूँ, एक साथ, यानी कि 6 डे जो हमारे पास है उनमें 3 भागों में 3 कमरे में 3 ग्रुपों को बिठाया जाएगा, और तीनों कमरे में अलग अलग रूप से, यानी कि ये कमरा ए है, ये कमरा बी है और ये कमरा सी है, जिसमें हमने बच्चों को जो ग्रुप में डिवाइस किया था इस तरीके से बिठाएंगे, और 6 डे के लिए वहाँ पर ये सारी विधियाँ हर एक ग्रुप में एक एक विधियाँ यूज़ करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। ये हमारा ऑब्जर्वेशन वो बन गया है, ये 2 और ये 3, तीनों का ऑब्जर्वेशन भी एक साथ होगा, ओके। और उसके आधार पर हम क्या करेंगे, प्राप्तांक प्राप्त करेंगे। ऑब्जर्वेशन करके हम प्राप्तांक प्राप्त करते हैं, तो प्राप्तांक को यहाँ 10 बच्चे के प्राप्तांक होंगे, यहाँ 10 बच्चे के होंगे, यहाँ पर 10 बच्चे के। अब उनके जो प्राप्तांक हमें मिला है उनके टोटल करके हम मीन निकालेंगे। क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, जिसको हम माध्य बोलते हैं। तो वो माध्य तीनों ग्रुपों का निकाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसकी सार्थकता की जाँच करने के लिए F टेस्ट यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, F टेस्ट यूज़ करेंगे, और इस तरीके से हम
कुछ निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि कौन सी विधि गणित कौशल्य सीखने पर कितनी इफ़ेक्ट पहुंचा रही है। ओके, तो इस तरीके से ये हमारी पूरी जो रैंडमली वन वे एनोवा डिज़ाइन है उसकी ये पूरी प्रोसेस इस तरीके से होती है। आई होप आपको पूरी की पूरी ये जो टाइप है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।